कमरा जहां जारा थी, रयान के घर का वो कमरा घट्टन ज़दा था। हालांकि रात की ठंडी हुआ दराड़ों से अंदर आ रही थी। जारा बस्तर के किनारे बैठी थी। उसका नाजुक जिस्म सर्ख शादी के जोड़े में लपटा हुआ था, जो जश्न के बजाय एक कफन की तरह महसूस होता था। कपड़े पर सुनहरी धागों से कशीदा कारी की गई थी, लेकिन वो इस पर एक बोझ की तरह था। ये रंग इस जिंदगी की याद दिलाता था जिसमें उसे धकेल दिया गया था। इसके हाथ गोद में कांप रहे थे। अंगलियां इसके दुपट्टे के किनारे को बेचैनी से मरोड़ रही थीं, जैसे इसकी उम्मीदें पल भर में खसक रही हूं। उसने शादी की तकरीब में बमुश्किल ही कुछ बोला था। खौफ ने इसकी आवाज़ छीन ली थी, और इसके वालिद के सख्त अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे। ये तेरा फ़र्ज़ है, ज़ारा, हमें रसवा मत कर। इसके ख़ानदान ने उसकी शादी रियान से तय की थी, एक ऐसे शख्स से जिसे वो निकाह से पहले कभी नहीं मिली थी। वो खुद को एक बेबस जानवर की तरह महसूस कर रही थी, जो ज़ब्ह होने का इंतज़ार कर रहा हो। दरवाज़ा खुलते ही एक कड़कड़ाहट ने खामोशी को चीर दिया। ज़ारा की सांस अटक गई। इसका जिस्म अकड़ गया जब रयान कमरे में दाखिल हुआ। वो लंबा था। इसकी मौजूदगी दबदबे वाली थी। गहरे रंग का शेरवानी पहने हुए, जो उसे और भी खौफनाक बना रहा था। इसकी ठंडी नज़रें इसे सिर से पांव तक देख रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। ज़ारा ने सर हल्का हुआ हो, झुका लिया। इसकी लंबी पलकें आंखों को छिपाए हुए थीं। वो खुद को छोटा, गायब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रों से बचना मुमकिन नहीं था। वो महसूस कर सकती थी कि वो नज़रें उसके वजूद को चीर रही हैं। जो थोड़ी सी हिम्मत इसमें बाकी थी, वो भी छनती जा रही थी। रियान के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। इसके चेहरे पर एक जालमाना चमक थी जब उसने दरवाज़ा बंद किया। तो ये है वो लड़की जिसे मेरे वालिद ने मेरे लिए ख़रीदा है, उसने कहा। इसकी आवाज़ में तहक़ीर थी। हर लफ्ज़ नफ़रत से भरा हुआ था। वो एक कदम आगे बढ़ा। इसके पालिश शुदा जौतों की आवाज़ खामोश कमरे में गूंज रही थी। ज़ारा का दिल इस कदर ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि वो सुन सकता है। इसके हाथों ने अपने जोड़े को इस तरह थाम लिया था कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। वो बोलना चाहती थी, रहम की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन उसका गला खशक था। अल्फाज खौफ की दीवार के पीछे फंस गए थे। रियान ने सिर झुकाकर उसका जायज़ा लिया, जैसे वो कोई चीज़ हो, इंसान नहीं। वो करीब आया, इसका साया इस पर पड़ा, और उसने उसकी ठोड़ी पकड़कर ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। इसका लम्स कड़ा था। इसकी अंगलियां इसकी जल्द पर हैं ठंडी थीं, और ज़ारा इस छूने से छलांग मार गई। इसकी सांसें तेज़ हो गईं। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे देखकर बोला कर, इसने सख्ती से कहा। रेयान का चेहरा सख्त हो गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने इसकी कलाई को और भी मजबूती से पकड़ लिया। रोने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, उसने काट कर कहा। तुम अब मेरी बीवी हो और तुम मेरी बात मानोगी। लफ्ज़ बीवी उसके होंठों पर एक लांत की तरह था, और ज़ारा का दिल टूट गया जब उसे अपनी हकीकत का एहसास हुआ। वो उस हो गया कि नज़र में कोई साथी नहीं थी, बल्कि एक मलकियत थी जिस